हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ये काफी बच्चे डाउट्स पूछते हैं, इसलिए मैं इसको अलग से प्रॉपरली एक छोटी सी वीडियो के रूप में बना रहा हूँ। इसको आप सही से समझने की कोशिश करना। देखिए, जैसे कि इसमें बोला गया, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक स्लोप दूसरी स्लोप के डबल है इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम। टेंजेंट मतलब टेन थीटा। टेंजेंट जो है फुल फॉर्म होती है किसकी, टेन थीटा की। वो 1/3 दिया है। फिर स्लोप्स ऑफ द लाइन। क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने। अगर क्वेश्चन पढ़ के आप सभी को समझ आया तो मैं आपको स्क्रीन पे एक बार समझाना चाहूंगा। उसने बोला है दो लाइंस हैं जिसके बीच में एक एंगल है। उस एंगल को डायरेक्ट बोल दिया टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 1/3 है। टेंजेंट बिटवीन टू लाइंस। डन। एक की स्लोप m1 है, एक की स्लोप m2 है। लेट स्लोप ऑफ लाइन L1। जरा समझना। स्लोप ऑफ लाइन L1 यानी m1 इज m मानी मैंने। तो स्लोप ऑफ लाइन L2 यानी m2, वो M2 पता है क्या कराएगी, डबल। क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला है उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में उसने बहुत क्लियर शब्दों में बोला है, पहली लाइन के अंदर द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। जो एक लाइन की स्लोप है वो दूसरी लाइन के डबल है। तो मैंने वही बताया, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं ये कहता हूँ एक लाइन की स्लोप m है तो दूसरी लाइन की स्लोप डबल है ना। पहले ये लाइन क्लियर है, बोलो हाँ। एक बार सभी रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। यस क्या सर। आपको ये वाली लाइन क्लियर है, बोलो हाँ। अगर एक स्लोप m यस है सर। तो दूसरी लाइन की स्लोप 2m कहलाएगी। अब वेट, एक लाइन मैंने अभी आपको ताजी ताजी पढ़वाई। क्या पढ़वाई कि एंगल यानी टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। तो टेंजेंट मतलब क्या होता है, टेन थीटा। तो यानी कि टेन थीटा की वैल्यू 1/3 दे रखी है। एंगल बिटवीन देम ऑफ टू लाइंस टेंजेंट इज 1/3। पहले ये क्लियर है, बोलो हाँ। फिर हमारे से वो क्वेश्चन में कह रहा है स्लोप्स फाइंड करो, यानी m1 एंड m2 की वैल्यू फाइंड करो। ये क्वेश्चन किस किस को क्लियर नहीं है एक बार प्लीज बता दीजिए, क्योंकि मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। करूं स्टार्ट। क्या आप सभी यस तैयार सर। है, बोलो हाँ। चलिए, तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। अगर मैं आप सभी से कहता चलो एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला कोई बताना चाहेगा, एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला जल्दी जल्दी बोलो। एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला स्लोप्स के बिहाफ पे क्या होता था। एक ही फॉर्मूला रटा है एंगल बिटवीन टू लाइंस का, तुमने बताओ। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 n2। ओ बेटे, तो यानी कि टेन थीटा की वैल्यू तो 1/3 डाल दूंगा। यस और नो, यस और नो, यस और नो। और यस m1 सर। क्या आ गया, m। और m2 आ गया 2m डिवाइड बाय 1 प्लस m इंटू 2m। राइटिंग समझ आ रही है सभी को मेरी, बोलो हाँ। एक बार बोल दो ना यस सर। हाँ। बोलो हाँ। 1/3 मोड में -1/1 प्लस 2m² आ गया। आप सभी की जानकारी के लिए बताऊं तो मैंने आप सभी को एक क्लास में ऐसे भी बताया था जब मॉडुलस हम खुद से हटाते हैं। जो बच्चे नहीं जानते वो जरा प्लीज साइड में देखें एक बार को। सपोज मोड x इज इक्वल टू y है, तो x बराबर अगर निकालना होता है तो अपोजिट साइड में प्लस माइनस लगाते हैं। जब मॉडुलस के अंदर की वैल्यू निकालनी हो और मॉडुलस आपको खुद से हटाना हो तो इसके अपोजिट साइड में प्लस माइनस लगाते हैं। यानी कि मैं इसको +-1/3 लिख के मॉडुलस को हटा सकता हूं। ये बात क्लियर है। इसका मतलब अब m की दो वैल्यूज आएंगी, एक बार पॉजिटिव साइन लेके और एक बार नेगेटिव साइन लेके। अगर मैं पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करता हूं तो पॉजिटिव साइन लेके देखते हैं क्या आंसर आता है। 1/3 इज इक्वल टू -m अपॉन 1 प्लस 2m²। कैलकुलेशन बहुत तसल्ली से करूंगा, प्लीज इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1 प्लस 2m² माइनस 3m हो गया। 2m² प्लस के 3m माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। 2m² प्लस के 2m प्लस के m प्लस के 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। 2m कॉमन आ गया तो m प्लस 1 हो गया, प्लस के 1 कॉमन आ गया तो m प्लस 1 हो गया।
m+1 पूरे में से कॉमन आ गया। मिडल टर्म स्प्लिट करना तो हालांकि सबको आता होगा, पर फिर भी मैंने कंप्लीट करके दिखाया है। एक बार m+1 को 0 के बराबर, एक बार 2m+1 को 0 के बराबर रखा, तो m की वैल्यू -1 आ गई और m की वैल्यू क्या आई है, -1/2। अभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, प्लीज 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 लास्ट तक बने रहिए इस पूरे क्वेश्चन के लिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ सके। नेगेटिव साइन जब लेंगे तो कैसे करेंगे? नेगेटिव साइन से मतलब बेटा जी ये है, जब आप इसे माइनस के 1/3 लेके सॉल्व करोगे तो माइनस के m अपॉन 1+2m² लोगे, तो माइनस के 1 माइनस के 2m² इज इक्वल टू -3m। तो इस बार ये लेफ्ट हैंड साइड की दोनों वैल्यू राइट हैंड साइड पे जाएंगी। 2m² माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी मैं 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ब्रेक करूंगा। 2m कॉमन आएगा तो m-1 कॉमन आएगा तो m-1 इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर m-1 पूरे में से कॉमन आएगा तो 2m-1 इज इक्वल टू 0 आएगा। यानी कि m की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 1/2। अब समझना जरा, तो देखो अगर m1, m किसकी थी स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 यानी m1 क्या आई है, वो आई है -1, -1/2, 1 और 1/2। तो यानी स्लोप ऑफ L2 जिसे हम m2 बोलेंगे, m2 था 2m के बराबर दुगनी। अगर ये m के बराबर है तो स्लोप ऑफ L2 किसके बराबर थी, दिस। तो अगर स्लोप ऑफ m ये था, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये समझाने के लिए मैंने आपको लाइन खींची है। अगर स्लोप ऑफ m1 यानी m था, तो दूसरी लाइन की स्लोप क्या कहलाएगी, दूसरी लाइन की स्लोप क्या कहलाएगी, -2 -1, 2 से इंटू करने पे ये 2 और ये 1 कहलाएगी। क्लियर है? तो आपको आंसर दिखेगा -1, -2, या तो ये होगा आंसर -1/2, -1 ये भी हो सकता है, 1 2 ये भी हो सकता है। ये चारों आंसर वैलिड कहलाएंगे। आया समझ? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अरे बोलते क्यों नहीं हो हाँ? यस सर। आ गया समझ? एक बार दोबारा से बस रिपीट कर देता हूँ, है ना, जिससे अच्छा सा लगे। देखो बेटा जी, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दो लाइनों के बीच में एंगल दे दे, तो एंगल का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। क्वेश्चन में खासियत ये थी कि उसने स्लोप्स के बीच में एक रिलेशन दिया था कि एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन के दुगनी के बराबर है। तो मैंने एक को m माना तो दूसरी 2m हो गई। जैसी वैल्यू ठोकी, बस इसके अंदर आज एक नया कॉन्सेप्ट तो नहीं कह सकते, पर ये पुराना भी नहीं है। सिचुएशन ये है कि कई बच्चों को पता नहीं होता या बताया नहीं जाता, तो जिसकी वजह से उनका अधूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। जब भी मॉडुलस के अंदर की वैल्यू निकाल लो, मैंने ये नहीं कहा कि मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं बनाता, बनाता है। -5 का आंसर 5 ही लिखा जाएगा, -2 का आंसर 2 ही लिखा जाएगा। पर सिचुएशन ये है कि अगर अंदर m लिखा हुआ है और इज इक्वल टू 2 है, तो m की वैल्यू 2 भी हो सकती है और m की वैल्यू -2 भी हो सकती है। ये समझाना चाह रहा हूँ, अंदर तो -2 और 2 दोनों हो सकता है ना। तो यानी कि अगर आप 2 बोलोगे तो 2 का आंसर भी 2 है और -2 का भी 2 है, तो यानी अंदर क्या है ये तो नहीं जानते हम। इसलिए जब भी अंदर की वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो अपोजिट साइड में प्लस माइनस लगाते हैं, और प्लस माइनस लगाने से नेचुरल सी बात है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो खुद दो आंसर आती है, तो दो आंसर इधर से आए, दो आंसर इधर से आए, टोटल हो गए 4 आंसर। जिस m1 से m आया था उसी m2 से 2m आ गया। क्लियर? बोलो हाँ। आया समझ? बोलो यस हाँ। सर। उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आ गया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेंगे। ठीक है बेटा जी?